हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं 6 बड़े स्कैम्स या घोटाले जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र स्कैम। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र एक सरकारी बैंक था जो कि भारत सरकार ने ओन किया हुआ था। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एसोसिएट बैंक्स में से एक था, जिसके साथ यह 13 अगस्त 2008 को मर्ज हो गया। इस बैंक के मर्ज होने के साथ बैंक की 15 स्टेट्स में फैली 430 ब्रांचेस का नेटवर्क था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र की 420 से अधिक शाखाओं के ग्रैंड मर्ज के 2 महीने बाद रिजर्व बैंक ने पूर्व की भावनगर शाखा से 95.40 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा किया। नकदी के हेराफेरी के लिए हेड कैशियर किरीट पुरोहित के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया, क्योंकि पुलिस ने अपराध में अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया। करेंसी चेस्ट को कैशियर और अकाउंटेंट की संयुक्त हिरासत के साथ संचालित किया गया, लेकिन केवल पुरोहित के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। संयोग से बैंक अधिकारियों ने घोटाले के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए पुलिस को एक एफिडेविट भी दे दिया है। एसबीआई निगमबोर्ग शाखा के सहायक शाखा प्रबंधक अनिल मूले द्वारा शिकायत में पुरोहित पर अवैध रूप से निकासी पर्ची का उपयोग करने और एक चालू खाता धारक द्वारा जमा किए गए बैंक में जमा किए गए कैश को जमा नहीं करने का आरोप लगाया है। इसमें किरीट पुरोहित को आईपीसी की धारा 420, 409, 406 और 403 के तहत शिकायत दर्ज किया गया है। सिंभाओली शुगर मिल्स बैंक स्कैम। सिंभाओली शुगर्स लिमिटेड के धोखाधड़ी के केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने कंपनी के 109.80 करोड़ की संपत्ति जब्त करी। ईडी ने प्रेस नोट में कहा कि जब्त संपत्ति में कंपनी के लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी और सिंभाओली उत्तर प्रदेश में डिस्टिलरी यूनिट की मशीनरी शामिल है। सीबीआई ने गन्ना किसानों के वित्त पोषण के बहाने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को धोखा देने और ठगने के आरोप में सिंभाओली शुगर्स लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। एफआईआर के अनुसार बैंक ने 5,762 किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए कंपनी को 148.59 करोड़ का लोन दिया था, लेकिन कंपनी ने उस लोन के पैसों को किसी और उद्देश्य में लगा दिया। जांच में पता चला कि कंपनी धन के अभाव का सामना कर रही थी। कंपनी और ओबीसी ने 18 जनवरी 2012 को एक समझौते पर साइन किया। किसानों और कंपनी द्वारा दिए गए लोन को किसानों के खाते में नहीं भेजे गए थे, इसलिए लोन के टर्म्स और कंडीशंस के अनुसार लोन के अमाउंट को कंपनी के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया, जो कंपनी आगे फ्यूचर में नहीं दे पाई। आरपी इन्फोसिस्टम्स बैंक स्कैम। आरपी इन्फोसिस्टम्स कोलकाता की एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इस कंपनी ने 9 बैंकों से 515 करोड़ का लोन लिया था। कंपनी ने फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करके ये लोन सैंक्शन कराया था। सीबीआई ने कोलकाता ने 28 फरवरी 2018 को इस कंपनी पर रेड किया। साथ ही कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शिवाजी पांडा, कौस्तव रे और विनय बफना ने कैनरा बैंक और 9 दूसरे बैंकों से 515 करोड़ की धोखेबाजी की थी। रोटोमैक पेन स्कैम। रोटोमैक पेन के प्रोमोटर और ओनर विक्रम कोठारी ने कई करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करी। 7 बैंकों से 3,695 करोड़, कोठारी ने 7 बैंकों से 2,919 करोड़ का लोन लेकर हेराफेरी किया और उस पैसों पर ब्याज लगाकर कुल बकाया राशि सहित 3,695 करोड़ रुपए है। सीबीआई ने रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रम कोठारी को गिरफ्तार किया है। रोटोमैक पेन के घोटालों में 7 बैंकों का पैसा फंसा हुआ है, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया 754.77 करोड़, इंडियन ओवरसीज बैंक 771.07 करोड़, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 458.95 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा 456.53 करोड़, इलाहाबाद बैंक 330.68 करोड़, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 97.47 करोड़, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 49.82 करोड़। विजय माल्या बैंक स्कैम। भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। बैंकों का हज़ारों करोड़ लेकर फरार हुआ विजय माल्या जल्द ही भारत लाया जा सकता है। ब्रिटिश कोर्ट पहले ही विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण पर मोहर लगा चुकी है। माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस ने फरवरी 2018 तक 13 बैंकों से 9,432 करोड़ रुपए उधार लिए थे। भारतीय स्टेट बैंक ने 1,600 करोड़ रुपए के साथ सबसे बड़ा लेंडर था। इसके बाद पीएनबी 800 करोड़, आईडीबीआई बैंक 650 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 550 करोड़ का लोन दिया था। माल्या ने 2 मार्च 2016 को भारत छोड़ दिया और लंदन में जाकर छिप गया और भारत सरकार आज तक उनके प्रत्यर्पण के लिए लड़ रही है। नीरव मोदी बैंक स्कैम।
इस बैंक घोटाले को भारत के बैंकिंग क्षेत्र में सबसे बड़ा घोटाला 11,400 करोड़ रुपए कहा जा रहा है। इस घोटाले का मुख्य आरोपी अरबपति जौहरी नीरव मोदी और उसका मामा मेहुल चोकसी गीतांजलि जेम्स का मालिक है। दोनों को पीएनबी बैंक के मुंबई शाखा के कर्मचारियों के सहमत से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग मिला था। नवंबर 2017 में दोनों ने बाहर निकलने की योजना बनाई। वे दो वरिष्ठ कर्मचारी जो LOU जारी करने के लिए सीधे अधिकृत थे, देश छोड़कर चले गए और नए कर्मचारियों से पहले LOU जारी करने के तारीख के बारे में अलार्म उठाया। द इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया, रिपोर्ट में कहा गया है कि नवंबर में बैंक छोड़ने वाले दो अधिकारियों के बारे में माना जाता है कि वे दुबई में हैं। 1 जनवरी को पीएनबी शाखा के तत्कालीन डिप्यूटी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी ने नीरव मोदी के लिए खतरे की घंटी बजाई, क्योंकि वह और उनके परिवार के लोग उनके भाई निशाल और पत्नी संग अमेरिका भाग गए थे, जबकि मेहुल चोकसी ने भी 1 सप्ताह में देश से उड़ान भरी। हालांकि निदेशालय ने नीरव मोदी की 5,870 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली है। ये भारत सरकार और भारत के बैंकिंग सेक्टर के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।